नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी मैं अपने किसान भाइयों से साझा करना चाहता हूं और ये जानकारी है सरसों के भाव को लेकर के। मेरे बहुत से किसान भाई सरसों के भाव की जानकारी चाहते हैं कि क्या सरसों का भाव आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एक बार सरसों का जो भाव है 2 साल 3 साल पहले वो 7,500 और 8,000 के आसपास में चला गया था। उसके बाद से दूसरी बार वो भाव वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। मेरे किसान भाइयों ने सरसों को 2 साल से 3 साल से स्टॉक करके रखा हुआ है। वो इसी उम्मीद में बैठे हैं कि शायद एक बार फिर हमें अच्छा भाव मिल जाए, तब हम अपनी फसल को बेचें। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको सच्चाई बताऊंगा कि सरसों का भाव जो 7,000 8,000 के आसपास चला गया था वो वापस क्यों नहीं जा रहा है, क्या कारण है और क्या आगे भाव बढ़ेंगे, इस पर भी मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करूंगा। देखिए किसान साथियों, 100% सही है ये तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि भाव कभी भी घट सकते कभी भी बढ़ सकते हैं। जो मेरे दर्शक भाई हैं वो इस बात को पहले से जानते भी हैं कि मैं कोई भी जानकारी है वो झूठी या मन बहलाने वाली बातें नहीं करता हूँ। जो सच्चाई होती है मैं केवल वो बताता हूँ। भाव के बारे में 100% जानकारी किसी को भी नहीं होती है। भाव कम होगा या ज़्यादा होगा ये तो मैं नहीं कहूँगा कि पूरी तरीके से ऐसा होगा, लेकिन आप जो भी मैं आपसे साझा कर रहा हूँ ये एक अनुमान है कि भाई भाव बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, कहाँ तक बढ़ सकते हैं कहाँ तक नहीं बढ़ेंगे। जी किसान भाई, सरसों के भाव में जो कमी आई है उसका विशेष कारण है भारत सरकार ने पाम ऑयल को बड़ी मात्रा में आयात किया है। जी किसान भाइयों, भारत सरकार ने बड़ी मात्रा में पाम ऑयल को आयात किया है, जिससे हमारे यहाँ पर सरसों के तेल के जो दाम लगातार बढ़ रहे थे, आपने देखा भी होगा कि 180-200 रुपये लीटर तक सरसों का तेल बिकता था। अब वो 130 के आसपास में टिका हुआ है, 130-120 के आसपास में चल रहा है। इसका कारण यही है कि भारत में, हमारे देश में पाम ऑयल बहुतायत में उपलब्ध है, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में हमने पाम ऑयल को आयात किया है, दूसरे देशों से मंगवाया है। पाम ऑयल के आने से हमारे देश में सरसों के तेल की मांग कम हुई है, या हम ये कहें कि सरसों की मांग कम हुई है, जिसकी वजह से 3 सालों से 2 सालों से सरसों के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। आगे भी ऐसा रहने की संभावना है, क्योंकि जब तक हमारे पास पाम ऑयल का पर्याप्त भंडार है तब तक आपको सरसों के दाम अच्छे नहीं मिलेंगे। जी किसान भाइयों, ये बात आपको भी पता है कि कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो मात्रा में अधिक होती है तो निश्चित तौर पर उसका दाम नीचे आ जाता है। ये हर किसान को पता है। मेरे बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो 2 और 3 सालों से सरसों को स्टॉक करके बैठे हैं। किसान साथियों, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप सरसों को बेचें या रखें, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि फ़िलहाल या इस सीज़न में, जो अभी अप्रैल में मार्च में हमारा सीज़न शुरू होता है, इस सीज़न में तो शायद कम से कम अच्छे दाम मिलने की संभावना नहीं है। जो सरकार ने एमएसपी इस पे दिया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य इस पे दिया है, जिस पे सरकार खरीदती है आपका सरसों को, तो उसी पर आप अपनी सरसों बेच सकते हैं, क्योंकि बाद में इसमें कोई विशेष बढ़ोतरी नज़र नहीं आती है। बाद में अभी भी जो सरसों का भाव चला है वो 5,500 से 6,000 तक ज़्यादा बिका है। अभी भी जो भाव चल रहा है वो क्वालिटी के अनुसार है, 20-30-50 रुपये कम ज़्यादा आपकी क्वालिटी पर निर्भर करता है कि आपकी सरसों की अगर क्वालिटी अच्छी है तो आपको 10-20 रुपये ज़्यादा मिल जाते हैं। लेकिन 8,000 जाएगी, 7,500 जाएगी या इससे ऊपर जाएगी, ऐसी संभावना बहुत कम है, क्योंकि जब तक हमारे यहाँ पर पाम ऑयल पर्याप्त मात्रा में है तब तक सरसों के दाम अच्छे नहीं मिलेंगे। जी किसान भाइयों, अगर फिर भी कोई ऐसी संभावना बनती है कि आगे चल के क्या पाम ऑयल हमारे जो आयात किया था उसमें कमी आती है, या सरकार फिर से पाम ऑयल को आयात करने पर विचार करती है, जिस प्रकार की भी जो गतिविधियां सरकार चलाएंगी ऑयल को लेकर के, खाद्य तेल को लेकर के, जो भी हमारे पास अपडेट आएगी हम उसको आपसे ज़रूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए तो इतनी ही जानकारी है कि हमारे देश में पाम ऑयल का पर्याप्त भंडार अभी मौजूद है, जिसकी वजह से सरसों के भाव बढ़ने की संभावना बहुत कम है। जी किसान भाइयों,
बहुत कम संभावना है कि सरसों के भाव बढ़ें। जिस रेट पे सरकार अभी खरीदती है न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, तो किसान भाई उसी पे बेच देता है। तो ये जानकारी थी किसान साथियों आपके लिए। मुझे उम्मीद है कि शायद ये जानकारी आपके काम की भी होगी और आपको अच्छी भी लगेगी। लगातार जुड़े रहिए हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल से। खेती और पशुओं की जानकारी के साथ, मौसम की जानकारी के साथ, मंडी भाव के साथ, हर प्रकार की जानकारी हमने एक ही मंच पर आपके लिए एकत्रित की हुई है। हर प्रकार की जानकारी जो मेरे किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को जो जानकारी भी चाहिए, हम यहाँ पर उपलब्ध करवाते हैं। समय समय पर जो भी अपडेट होती है वो हम आपको देते रहते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना किसान साथियों। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लगातार आपसे अपडेट देते रहेंगे। हर प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो फिलहाल के लिए इतना किसान साथियों, फिर मिलते हैं। तब तक नमस्कार, जय हिंद।